हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने कहाँ एंड किया था वहीं से शुरू करेंगे हम। हमारा एक नॉर्मल पैटर्न रहेगा। लास्ट सेशन में हमने जो किया होगा वो मैं क्विकली तुमको रिवाइज करवाऊंगी। आई नो कल का तुम्हें एकदम थरली याद रह गया है, लेकिन स्टिल मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए कह ही लेते हैं एक बार रिपीट, है ना। हम SRK वाला एग्जाम्पल ले रहे थे जहाँ मैंने उन्हें कॉल किया था, मूवी ऑफर करी थी। तो मैंने तुम्हें उस एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या कंसेप्ट समझाए थे, है ना। इंग्लिश में टिपिकल डेफिनेशन देखना बाकी थी, लेकिन मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ऑफरर, ऑफरी, ऑफर दिया गया बाय सीमा टू SRK, SRK ने ऑफर एक्सेप्ट किया, ही सेड आई एग्री, तो ऑफर हुआ एक्सेप्ट। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो बन जाता है प्रॉमिस। ये कुछ वर्ड्स हमने हाईलाइट किए थे कि हम डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद हमने डेफिनेशंस करना चालू किया था, जहां हमने ऑफर की डेफिनेशन करी थी सबसे पहले। यस आई नो, तुमको याद है, चिंता मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। एंड उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर उनको डेफिनेशन में फिट करने की ट्राई करी थी कि ऐसा हो रहा है, हमको समझ आ रहा है, हम क्रैक कर पा रहे हैं। अगर हमें सिचुएशन दी जाए तो कि इसको ऑफर बोलेंगे या ऑफर नहीं बोलेंगे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हीं डेफिनेशंस का सिलसिला। सेकंड डेफिनेशन, ऑफर के बाद क्या हो रहा था। मैंने शाहरुख खान को ऑफर दिया, शाहरुख खान ने अग्री बोला और ऑफर हुआ एक्सेप्ट। यानी सेकंड डेफिनेशन हमें कौन सी करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस की। लेकिन मैंने कौन सी लिख रखी है, प्रॉमिस की। मैं भूल गई क्या? नहीं। अब लॉ ने एक्चुअली तुम लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। ट्रिक है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जब एग्जाम्स में पूछी जाती है तो अधिकतर स्टूडेंट्स चक्कर खा के होश उड़ जाते हैं उन लोग के कि अरे ये डेफिनेशन तो कहीं पढ़ी ही नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन को बहुत ही छुपा रुस्तम तरीके से दी गई है। उसका कोई सेपरेट हेडिंग डाल के डेफिनेशन नहीं दिया गया है, उसको छुपा के रखा है प्रॉमिस की डेफिनेशन के अंदर ही। पहले मैं तुम्हें ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरी सिंपल, वेरी इजी, सबसे इजी है ये चीज। कब बोलेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो? भाई जिस इंसान को हमने पूछा था, जिसको हमने ऑफर दिया था, वो जब हामी भर देगा, कबूल है बोल देगा, तो ऑफर क्या हो गया, कबूल। ऑफर हो गया एक्सेप्ट। बस वही है इंग्लिश में। सी द फर्स्ट हाफ ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस। फर्स्ट हाफ ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस, जिसके अंदर ही कवर हो जाती है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, हमारे केस में SRK को दिया गया था ऑफर, सिग्निफाइज यानी कि कम्युनिकेट्स या एक्सप्रेसेस, बताना मतलब बता दे, हिज हामी देयर टू, assent देयर टू, द प्रपोजल is said to be accepted. Proposal is said to be accepted. मतलब फर्स्ट हाफ में किसकी डेफिनेशन दे दी कि प्रपोजल को कब एक्सेप्टेड माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थी ना प्रॉमिस के अंदर छुपी बैठी। खेलता रहेगा लॉ तुम्हारे साथ, नॉट टू वरी। हम फिर भी उसके हर बाउंसर में छक्का मारेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड हाफ, अभी भी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। कहता है हमने जो सीखा वही तो बता रहे हैं, भूल गए कि हमको तो आता है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है दोनों लोगों के बीच में, वादा। जैसे ही बोल देते हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो दो लोगों के बीच में क्या बन जाता है, वादा। हमारा वादा रहा कि हम आपको कास्ट करेंगे एज अ लीड हीरो, 10 करोड़ रुपीज देंगे। शाहरुख खान जी का वादा रहा कि वो हमारे लिए काम करेंगे, राइट। तो वही तो बोल रहे हैं, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। What is the meaning of promise? When proposal is accepted, it becomes a promise. सबसे सिंपल था ये, सबसे सिंपल था, है ना। यानी मैं ये बोलूं, प्रॉमिस कब बनती है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाती है प्रॉमिस। तो मैं ऐसा लिखूं, सही है। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस लग जाएगी तो बन जाएगा प्रॉमिस। सही बोल रही हूं मैं अगर ऐसा बोल रही हूं तो? एब्सोल्युटली सही बोल रही हूं। ये खास करके CS स्टूडेंट्स लोगों को तो ध्यान रखना ही है। CS फाउंडेशन वालों की बात कर रही हूं जिन्हें MCQ आते हैं। हम लोगों को भी याद रखना है, ट्रू और फॉल्स में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। नहीं भी पूछे तो हमको कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। यहां तक हमें क्लियर है। अब मैं बढ़ती हूँ एग्रीमेंट की डेफिनेशन।
promise or set of promises forming consideration for each other is called an agreement. अगर आपको प्रॉमिस का मतलब समझ में आ गया तो एग्रीमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. सिंपली पहले बताती हूँ कि इन्होंने क्या बोला इतनी भारी अंग्रेजी में. इन्होंने बोला हम एग्रीमेंट किसे मानते हैं. पहले बोला प्रॉमिस किसे मानते हैं. तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसे प्रॉमिस मान लेते हैं. एग्रीमेंट किसे मानते हैं. जब प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है दो लोगों के बीच में तो हम कहते हैं उनके बीच में क्या हो चुका है, एग्रीमेंट. दोनों ने सहमति दे दी है. जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा, बहुत ही सिली सा एग्जांपल है लेकिन हाँ, तुमने मूवीज में देखा होगा कि दूल्हे से पूछा जाता है क्या तुम सहमत हो इस लड़की के साथ शादी करने के लिए. काजी पूछते हैं, है ना, तो उनको 3 बार बोलना पड़ता है हाँ मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ. इससे हो नहीं जाता उनकी शादी. फिर सामने वाले इंसान यानी कि दुल्हन से भी पूछा जाता है क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है. यानी दोनों इंसान जब हामी भरेंगे, सहमति देंगे, तब दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, प्रॉमिस. तो एग्रीमेंट वही तो है. दोनों एग्रीमेंट का हिंदी भाषा में बोलो तो एग्रीमेंट मीन्स दो लोगों की सहमति. 2 people have agreed. सिंपल एज दैट, है ना. तो एग्रीमेंट इज व्हाट, प्रॉमिस. जब दोनों ने कबूल कर दिया, दूल्हे ने ऑफर दिया, दुल्हन ने कबूल कर दिया, तो बन गया एग्रीमेंट. क्योंकि एग्रीमेंट इज नथिंग बट प्रॉमिस, है ना. व्हाट इज एग्रीमेंट, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट. ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकली जाते हैं. एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिनके अंदर आप क्या वादा कर रहे हो, एक दूसरे को कंसीडरेशन देने का वादा कर रहे हो. दूल्हा बोलता है मैं दुल्हन को खुश रखूंगी, बदले में दुल्हन बोलती है मैं भी दूल्हे को खुश रखूंगी. मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ देने की बात करते हैं. ये तो बहुत फनी सा एग्जांपल हो गया. रियल लाइफ में समझाओ जरा. तो समझाती हूँ. यानी अब हमें कौन से वर्ड का मतलब समझ में आए तो एग्रीमेंट क्लियरली समझ में आएगा. कंसीडरेशन का मतलब समझ में आ जाए ना तो हमें एग्रीमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड कंसीडरेशन. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग कंसीडरेशन फर्स्ट विथ हमारा एसआरके वाला एग्जाम. गाइस, कंसीडरेशन का मीनिंग सिंपली बोलो, आगे पूरा एक डिटेल में इसके ऊपर अलग से चैप्टर है, तो मैं बहुत गहराइयों में नहीं चल रही हूँ. अभी ये वर्ड आया है, तुमको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं सिंपल, एकदम सिंपल मीनिंग जो होता है ना कंसीडरेशन का वो बता रही हूँ. बट ये मीनिंग में तुमको याद तो रखना होता है. डिटेल हम दोबारा करेंगे, पूरा एक अलग से चैप्टर है, तो यू कैन इमेजिन हम कितने डिटेल में जाएंगे. अभी के कंसीडरेशन का कहते हैं मतलब होता है क्विड प्रो को. ये कौन सी भाषा आ गई, लो की अपनी अलग दुनिया, अपनी अलग भाषा, अपनी अलग मीनिंग. बोलने का नहीं. इसका मतलब सिंपल इंग्लिश में बोलो तो समथिंग इन रिटर्न. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. मान लो एक दिन सुबह आप लेक्चर में आते हो और मुझे कहते हो मैम एक बात बोले. मैं कहा बोलो. मैम आपने जो वॉच पहन रखी है ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्या आप हमें दोगे. मैंने कहा दूंगी मतलब, मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए, इट इज़ वेरी प्रेशियस टू मी. व्हाट डू यू मीन बाय दूंगी. तो बोलते हैं मुझे अच्छी लगी आप दे दो. मैंने कहा अच्छा चलो मान लो कि मैं दे दूं, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले में. मैं तो तुम्हें वॉच दूंगी, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे. तो तुम कहते हो मैम आप बताओ कितना रेट दूं मैं इस वॉच का आपको. मैं कहती हूँ कम से कम 5,000. आप कहते हो ठीक है मैम आप मुझे वॉच दे दो, बदले में मैं आपको 5,000 रुपए दे देती हूँ. इसी को तो बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न.
आपको कल का सेशन याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में मीनिंग बताया था सौदा। सौदा मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, वही देने के बदले में कुछ मिलना चाहिए, तब कहते हैं एग्रीमेंट। और ये मिलने की बात आपके वादे में है। अभी बोला था ना, दुल्हन बोलती है मैं खुश रखूंगी, दूल्हा बोलता है बदले में मैं भी वादा करता हूँ कि मैं इसको खुश रखूंगा। वैसे ही मैं कहती हूँ वॉच दे दूंगी, बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दूँ, वादा रहा। तो आप कहते हो ठीक है मैम, कल मैं 5,000 रुपए लेके आऊंगा, प्रॉमिस। आपने मुझे क्या बोला था, क्या आप ये वॉच दोगे? बढ़ते बढ़ते बात यहाँ पहुंची। मैंने कहा चलो अगर मान लो मैं दे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तुमने कहा 5,000 रुपए देंगे। मैंने कहा ठीक है, जब तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे तब मैं तुम्हें ये वॉच दे दूंगी। यानी ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यानी अब मेरा वादा रहा कि मैं वॉच दूंगी कब? जब तुम मुझे 5,000 रुपीज दोगे। सेम वे में तुम्हारा भी वादा रहा कि जब मैं तुम्हें ये वॉच दूंगी बदले में तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, है ना? तो तुमने क्या बोला, मैम कल हम 5,000 रुपए आपको दे देंगे। कहा ठीक है, दिस बिकम्स अ प्रॉमिस टू गिव समथिंग इन रिटर्न, वेयर I am promising to give what? Student is promising to give money in return. In return of what? वैसे अगर तुम्हारी तरफ से देखे तो तुम पैसे दोगे, बदले में तुम्हें घड़ी मिलेगी। तुम्हारे लिए भी हुआ ना, एक हाथ पैसा दे दूसरे हाथ घड़ी ले। इसी को तो बोलते हैं एक हाथ देने के बदले में मिलना। इसी को कहते हैं टेक्निकली, ये जो एक हाथ दे एक हाथ ले बोला ना, समथिंग इन रिटर्न ऑफ माई मनी आप मुझे दो। आई विल से समथिंग इन रिटर्न ऑफ माई वॉच मुझे दो। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड कंसीडरेशन या क्विड प्रो क्वो। घर में तो लोग के निकनेम होते हैं ना, पप्पा मम्मी बुलाते होंगे ना जिस नाम से, वैसे ही लॉ कंसीडरेशन को इस निकनेम से बुलाता है, क्विड प्रो क्वो। क्लियर है? हाँ, कंसीडरेशन का मीनिंग। तो कहते हैं प्रॉमिस आप किस चीज का करते हो? प्रॉमिस किसी चीज का तो होना चाहिए ना। तो प्रॉमिस आप कंसीडरेशन देने का करते हो। सामने वाला कोई चीज दे रहा होगा, उसके बदले में कुछ चीज देने का प्रॉमिस करते हो। हमेशा प्रॉमिस कुछ चीज देने का होना चाहिए। प्रॉमिस तो वही हुआ ना, है ना? तो व्हाट इज एग्रीमेंट? नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल डेफिनेशन। कंसीडरेशन तो बीच में वर्ड आया था तो हमने मीनिंग समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर करके रख दिया। आगे काम लगेगा, मैं पूछूंगी तुमसे और तुम लोग को बताना हो, ठीक है? एग्रीमेंट पढ़ रहे थे हम, तो इन्होंने बोला था एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस। जैसे ही दो लोगों के बीच में प्रॉमिस हो जाता है, मतलब वो अग्री कर लेते हैं, सहमति हो जाती है, तो बन गया एग्रीमेंट। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन थी। प्रॉमिस किस चीज की होगी? प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। क्लियर है? प्रॉमिस वॉज जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो दो लोगों के बीच में प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। एग्रीमेंट इज जब प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है तो हम कहते हैं दो लोगों ने अग्री कर लिया है सेम चीज पे, सेम सेंस में, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। दोनों ने सहमति दे दी, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस क्रिएट होते ही क्या क्रिएट हो गया? एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। सो एग्रीमेंट वाज इक्वल टू प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल promises forming consideration for each other. Clear? यहां तक सेट ऑफ प्रोमिसेस वादे के बदले में वादा देना, ठीक है? ओनली प्रॉमिस कब होगा? क्रेडिट सेल्स में, जब दुकानदार ने तो हमें दे दिया होगा पर हम क्या कहते हैं, हम बिल 15 दिन बाद आके चुकता करके जाएंगे, ये हमारा वादा रहा। तो कभी कभी एग्रीमेंट में ऐसा भी होता है कि दोनों लोग प्रॉमिस ना दें, जैसा कि यहाँ पर हम दोनों लोग प्रॉमिस दे रहे थे। मैं भी बोल रही थी कल दूंगी, तुम भी बोल रहे थे कल दोगे, तो दोनों कल देने का वादा कर रहे थे। पर ओनली प्रॉमिस भी होता है क्या? सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस दे, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है।
क्रेडिट सेल्स में ऐसा ही तो होता है, दुकानदार ने तो जो करना था, गुड्स देने थे, वो दे दिए हमको। हम उसको बोलते हैं कि इनके बदले में जो पैसा बनता है वो हम आपको कब दे के जाएंगे, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 दिन बाद। तो ओनली वन पार्टी गिव्स प्रॉमिस। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर लूं, लॉ में हम क्या बोलते हैं, लॉ के अंदर जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है अभी तक के, तो हम उन दोनों लोगों को क्या बोलते हैं, पार्टीज टू एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, पार्टीज टू एग्रीमेंट, पार्टी 1 पार्टी 2। ठीक है, हम बड़े हो चुके हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम भाषा भी वही करेंगे, उसकी दुनिया में घुस जाएंगे, उसी के शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टीज वादा ना करें, बल्कि सिर्फ एक पार्टी वादा करे। यस, क्रेडिट सेल्स के एग्जाम्पल में ऐसा होता है कि सिर्फ बायर जो है वो वादा करता है, सेलर ने तो काम कर दिया है, देना था वो दे दिए। ठीक है, सो एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होता है दो लोगों के बीच में, दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों अग्री कर लेते हैं सेम चीज पे, तो इसे दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हो गया है। एंड अक्सर प्रॉमिस में क्या होता है, हम प्रॉमिस बदले में कुछ चीज देने की ही करते हैं। तो जब प्रॉमिस करा जाता है कुछ चीज बदले में देने की एक दूसरे को, तो हम कहते हैं दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हो गया है। यहां तक नोट करो, क्योंकि मैं ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डिलीट करूंगी, मतलब मिटाऊंगी अभी। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज कर लेना। मैं हट इसलिए गई थी कि आप पॉज करके पूरा विजन मिले, आप कर सको। ठीक है, यानी गाइस एक और इक्वेशन, एग्रीमेंट वाज इक्वल टू व्हाट, प्रॉमिस। मैं सबसे पहले इसको ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन के बाद ये सीखा कि प्रॉमिस कब बनती है, ऑफर जब कबूल हो जाता है तो बनती है प्रॉमिस। यानी कि प्रॉमिस की हमने ये इक्वेशन बनाई कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एग्रीमेंट, हमने कहा जब दो लोगों के बीच में प्रॉमिस बन जाता है तो उनके बीच में एग्रीमेंट बन जाता है, ऐसा बोलते हैं। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस। बट व्हाट इज इक्वल टू प्रॉमिस, इफ प्रॉमिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं देयरफॉर करके वो जो हम करते थे 10 तक वो करूं, यानी मैं ऐसा बोल सकती हूं, देयरफॉर एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दोनों ही सेम पॉइंट पे तो क्रिएट होते थे गाइस। हमने बोला क्या, पहले बोला ऑफर जब कबूल हो जाता है तो बनता है प्रॉमिस, फिर बोला जैसे ही प्रॉमिस बनता है मतलब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट बन गया है, तो हुआ ना एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्योंकि प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस, तो अल्टीमेटली एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। करेक्ट, ऐसा बोलना बिल्कुल सही है ना। इस चीज को सभी लोग नोट करेंगे, सीए वाले, सीएस वाले, सीएमए वाले, इसके बारे में एक्सप्लेन करने का बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो, सो दैट मैं पूरा ही मिटाऊंगी एंड वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट गाइस, आगे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, दो लोग जब एक ही चीज पे सहमत हो जाते हैं, है ना, अग्री कर लेते हैं, तो वादा बनता है। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। नाउ देयर कैन बी
ये मैंने जो लिखा है मैं बता दूं। अब हम अलग अलग सिचुएशंस ऑफ प्रॉमिस डिस्कस करेंगे और तुम सोच के बताना वो एग्रीमेंट है या नहीं, ठीक है। और ऐसे ही करते करते हम कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच जाएंगे और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीमेंट के डेफिनेशन से हम चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन तक, बट तुम सोचते हैं ना हम प्रॉमिस डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग तरीके की अलग अलग सिचुएशन में। तुम सोचना कि एग्रीमेंट के डेफिनेशन में इसको बिठा के देखें तो ये फिट बैठ रहा है या नहीं, करेक्ट, ओके। सो पहला सिचुएशन है फादर एंड सन। तुम लोग ने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया, पापा जी बहुत खुश हुए तुम्हारे। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि इसने कोर्स ले तो लिया है पर पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहा ये तो, या पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रही है तो उनको लगा तुम्हें कैसे ना कैसे तो मोटिवेट करना पड़ेगा। वन फाइन डे ही कम्स टू यू और तुमको कहते हैं बेटा तुमसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, हम नहीं पढ़ पाए या हम इतनी हायर कोर्सेज नहीं कर पाए बिकॉज हमें कोई सपोर्ट नहीं था। तुम्हें हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, तुम बस अच्छे से पढ़ो, बड़े इंसान बनो, हम खुश होंगे। लेकिन पहले तुम्हारा चैलेंज ये है कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करके दिखाओ। तुमने बोला पापा कर तो रहे हैं ट्राई, हो गया तो हो गया, नहीं तो देखते पापा और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। पापा ने बोला नहीं, तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है जिसे तुम अभी चाहते हो कि तुम्हें मिले। तुमने बोला पापा एप्पल का आईफोन 11। पापा ने बोला मिलेगा, वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एप्पल आईफोन 11 दिलाऊंगा अगर तुम पहले ही अटेम्प्ट में मुझे सीए फाउंडेशन की एग्जाम पास करके दिखा दो। तो पापा ने ऑफर दिया तुम्हें, क्या तुम पहले ही अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करोगे? अगर हाँ तो बदले में मैं तुम्हें आईफोन 11 दिलाऊंगा। क्या ये प्रॉमिस है? ये ऑफर तो है। तुमने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जोश जोश में आके, तो क्या ये प्रॉमिस बन जाएगा? यस, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस बन गया एंड प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट भी बन गया, ठीक है। एग्रीमेंट है, यहां तक रुकना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड करें कि दिस इज एन एग्रीमेंट। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, तुमने मुझे बोला कि मैम क्या आप हमारे घर कॉफी पीने आएंगे। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, मुझे तो लगा तुम कोई लॉ का डाउट पूछोगे, तुमने तो अजीब ही क्वेश्चन पूछ लिया। भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुमने बोला बट मैम एक बार सुन तो लो हमारी बात। मैंने कहा बोलो। तुमने कहा मैम हम बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, आप हमें गलत ना समझें, हम बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड बच्चे हैं, हम सिर्फ पहली बारी में पापा से चैलेंज करके बैठे हैं कि पास होना है, तो हम ना आइडिया लेना चाहते हैं आपसे कि आप हमें टाइम टेबल बना के दो कि हम कैसे हर दिन पढ़ें, कितना कितना कौन से सब्जेक्ट में से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, पूरी डायरेक्शन हमें डिटेल में एक्शन प्लान बनाकर देकर जाओ और पूरी डायरेक्शंस दो। ये हम चाहते हैं, इसलिए हम आपको कॉफी पे बुला रहे हैं। यहाँ पर बुलाएंगे ना तो एक तो मैम आप बिजी हो, दूसरा बाकी सारे बच्चे भी सुन लेंगे ना, फिर बेइज्जती बड़ी हो जाएगी अगर नहीं पास हुए तो क्यों ना आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा कॉफी बनाती है, या चलो कॉफी से कन्वर्ट कर देते, चलो कॉफी ले दो। आई वाज सेइंग कि कॉफी से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, चाय ज्यादा पीते हैं तो हम ज्यादा समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो तुमने बोला मेरी मम्मी चाय बड़ी अच्छी बनाती है, क्यों ना आप आओ चाय पे घर पे, एंड अच्छे से टाइम भी दे पाओगे मैम आप, और मेरी ज्यादा बेइज्जती भी नहीं होगी और आप शेड्यूल भी बनाकर दे पाओगे। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू कम। तुमने कहा ठीक है मैम, संडे को आप फ्री रहोगे? मैंने संडे नहीं सैटरडे। तुमने कहा ठीक है। सैटरडे मैम कितने बजे? मैंने कहा 6 o'clock। तुमने कहा ठीक है, सैटरडे 6 o'clock मैम मेरे घर पे चाय पीने आप आ रहे हैं मेरी मम्मी के हाथ की। मैंने कहा ओके। तो तुमने मुझे ऑफर दिया था कि मैम क्या आप हमारे घर पे चाय पीने आओगे, और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एंड ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होता है दो लोगों के बीच में तो क्रिएट होता है एग्रीमेंट। दिस इज एन एग्रीमेंट, यस दिस इज ऑल्सो एन
एग्रीमेंट, ये भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट, ठीक है। अब क्या कैप्चा था, अब चलो, तुम लोगों के मन में खुराफात सूझी, तुम एक गुंडे के पास गए, तुमने कहा यार ये मैम रोज आ जाती है, सीमा मैम रोज हमसे क्लास में आके क्वेश्चंस पूछती है, हमें आंसर नहीं आता, हमारी बेइज्जती करती है, हमें थोड़ा डांटती है, हमारी टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो हमारे पापा को फोन करके बोलती है यार बड़ा टॉर्चर कर रखा है ये सीमा मैम ने, क्यों ना एक ही बार में इनका मामला खत्म करे। तो तुम जाते गुंडे के पास फ्रस्ट्रेट होकर और तुम उसे ऑफर देते हो, ए गुंडा भाई नहीं रादर तुम तो छोटे हो, ए गुंडा अंकल क्या आप हमारी एक सुपारी एक्सेप्ट करोगे? पहले तो उनको मजाक लगा, फिर तुमने पूरी सिचुएशन बताई, उन्होंने बोला यार मैं भी बचपन में अपनी टीचर से बड़ा परेशान था, ये सुपारी तो मैं लूंगा, बोलो पैसा कितना लोगे? तुमने कहा बजट जरा छोटा है, 1 लाख रुपए में कर दो ना। हमारा बजट फिर भी छोटा नहीं कह रहा है स्टूडेंट के दर का, बट स्टिल एक्सेप्ट ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। तुमने कहा 1 लाख रुपए के बदले में क्या आप सीमा मैडम को टपका दोगे हमारे बिहाफ पे? गुंडा अंकल ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट है? वुमेन ऑफ बहुत सारे थॉट्स एंड सिंपली आस्किंग क्या ये एग्रीमेंट है? तुमने गुंडा अंकल को ऑफर दिया मेरी सुपारी का 1 लाख रुपए में, उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यस, दिस इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस होंगे। तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे और मैं यही चाहती थी, उठने दो, 2 मिनट रुक जाओ, आखिरी चीज पे आ रही हूं। अब आखिरी, तुमने क्या किया, मान लो शॉपिंग नहीं, ठीक है, ठीक है, मैंने अब किसका बंगलो खरीद लिया अपन? जब इमेजिन नहीं करना तो कुछ बड़ा इमेजिन करते हैं, ठीक है। इस बार हम नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, SRK जी को ही पकड़ लेते हैं, हमारे फेवरेट, दोस्ती भी है ना, मान जाएंगे, मूवी भी दी है ना, ले लेंगे उनका घर मूवी देके, ठीक है। जोक सवाल, मान लो मैंने SRK सर से उनका घर खरीदा, मुझे कहीं से पता पड़ा था उनका घर सेल में है, मैंने उनका घर देखा और उन्हें एक फाइनल प्राइस बताई, मैंने कहा सर 10 करोड़ में मैं आपका घर खरीदने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मुझे 10 करोड़ में अपना घर बेच दोगे? सर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, सर ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट है? यस, मैंने ऑफर दिया 10 करोड़ में, क्या तुम अपना घर बेचोगे? सर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रॉमिस, करेक्ट? तो यस, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, परचेज्ड ये बोलेंगे, ये तो हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं हर वीडियो में ही, ठीक है, इनकी फैन फॉलोइंग है तो फायदा उठा लेते हैं। ये भी एग्रीमेंट, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट, ध्यान से, एग्रीमेंट से कहा था कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट का
सिंपल मीनिंग ये है, जब दो लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट बने कि जिसमें अगर आप वादा तोड़ो या मैं वादा तोड़ूं तो मैं कोर्ट में तुम्हें ले जाकर वो वादा परफॉर्म करवा सकूं। अगर तुम मुकर जाओ तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग? जिसमें लीगल राइट मिलता है, लीगल एक्शन लेने का राइट मिलता है, ऐसे एग्रीमेंट्स को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दो पार्टीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर एग्रीमेंट करने के बाद अगर आप वादा तोड़ो या मैं वादा तोड़ूं तो हम में से जिसके साथ धोखा हुआ है वो कोर्ट में जाकर अगली पार्टी के सामने केस ठोक कर अपना हक मांग सके। ऐसे एग्रीमेंट्स को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपको लीगल राइट मिले। एक एक करके हम इन सब में देखते हैं कि लीगल राइट मिलेंगे या नहीं। करेक्ट। सबसे पहला, जय माता दी, लेट्स रॉक, बैंडाना बांध के तुम तो लग गए थे पढ़ने पे, दिन देखा ना रात, बस तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। आईफोन चाहिए था ना इसलिए, ठीक है। तुम्हारे सामने बस आईफोन 11 आता था, दोस्तों के सामने कैसे टशन मारेंगे, कॉलेज में कैसे टशन मारेंगे, यही सपने देखते देखते तुम पढ़ते गए। सीए फाउंडेशन के रिजल्ट आ गए एंड यू वेंट टू योर फादर, पापा सी आई पास्ड। फादर वाज लाइक, दिखा दिखा। उन्होंने देखा, अरे भाई तुम तो सच में पास हो गए, वेरी गुड बच्चा वेरी गुड, ले 2000 रुपए, शाम को पार्टी की देना अपने फ्रेंड्स को। यू आर लाइक, यस पापा वो तो थैंक यू, पार्टी तो दे दूंगा, और शाम को मिलते ना, अपन भी सेलिब्रेट करेंगे घर पे, और तुम पार्टी भी करो ना दोस्तों से, और पैसे चाहिए पार्टी के लिए तो और मांग लेना। तो हमने कहा हाँ पापा वो तो ठीक है, लेकिन और? पापा बोले और क्या? बोले पापा आपने वादा किया था कि आप अगर मैं पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में या पास हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन की एग्जाम, तो आप हमें आईफोन 11 दिलाओगे। चलो अभी मोबाइल की दुकान पे, मुझे दिलाओ आईफोन 11। पापा बोलते बेटा इंटर की एग्जाम पहली बारी में पास करके दिखाओ तब मिलेगा। अरे पापा तो पलट गए, धोखा, प्रॉमिस तोड़ डाला, एग्रीमेंट किया था उन्होंने। अब आप क्या कोर्ट में जाएंगे पापा के खिलाफ केस ठोकने? आसपास पापा बैठे हो तो वॉल्यूम थोड़ा लो कर देना, मेरी पिटाई ना हो जाए। बताओ बताओ, क्या आप कोर्ट में जाएंगे पापा के खिलाफ? नहीं जा सकते आप। ये एग्रीमेंट है, लेकिन ये घरेलू सहमति थी। ऐसे तो पापा ने न जाने तुम्हें कितनी बार शाम को आता हूं जल्दी मूवी चलेंगे वादा करके मूवी पे नहीं ले गए होंगे। अगले संडे अपन एक ट्रिप पे जाएंगे बोल के ट्रिप पे नहीं ले गए होंगे। अगली वेकेशन में बड़ी ट्रिप करेंगे बोल के बड़ी ट्रिप नहीं करी होगी। तो क्या बार बार पापा को कोर्ट में खड़ा करोगे? ऐसे तो पता पड़े जज पे भी मुकदमा चल रहा है उनके बच्चों का। ऐसे नहीं हो सकता। यही किससे सॉल्व करते रह गए तो बेचारे जज भी खुद कटघरे में होंगे, वो तो छोड़ो, पर ये तो आए दिन होता रहता है। इतने केसेस बढ़ जाएंगे ये फालतू वाले कि इंपॉर्टेंट मर्डर के केसेस, डकैती के केसेस, रेप्स जैसे केसेस जो ऑलरेडी सालों लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए, कब सॉल्व होंगे? अगर ऐसे फालतू कोर्ट के अंदर ऐसे फालतू चुन्नू मुन्नू घरेलू किस्सों पे चर्चा होने लगी तो एक्चुअली सिनेरियो क्या पता है? जजेस हैं कुछ 30,000 के अप्रोक्स। कितने जजेस हैं? अप्रोक्स 30,000। अब बढ़ भी गया होगा फिगर, लेकिन 30,000 अप्रोक्सीमेट। और केसेस कितने पेंडिंग है? 3 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब पर जज न जाने कितने लाखों केस उनको सुनने होते हैं। उसमें तुम पप्पा को भी लेकर जाओगे तो न जाने कितने केसेस हो जाएंगे, जिस चक्कर में ऑलरेडी जहां 8-10 साल लग रहे हैं इंपॉर्टेंट बड़े बड़े केसेस में न्याय मिलने पे, उनको तो न जाने कितने सालों लग जाएंगे फिर। तो लॉ मेकर्स ने बोल दिया भाई ऐसे फालतू केसेस लेकर तुम कोर्ट में नहीं आओ, घर के मैटर है घर में सुलझाओ। ये तो चलता रहता है पप्पा बच्चों के बीच, कोई बड़ी बात नहीं। कभी तुमने भी वादा किया होगा और उतने मार्क्स नहीं लाए होगे ना, तो इस बार पापा ने वादा किया और तुम्हें मोबाइल नहीं दिया, आपस में सुलझा दो भैया। ये कोर्ट केसेस नहीं बनता। भले ये एग्रीमेंट था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, लेकिन ये वैसा एग्रीमेंट नहीं ना था कि तुम उसको लीगल राइट क्लेम कर सको। ये वैसा एग्रीमेंट नहीं था जिसमें तुम लीगल राइट क्लेम कर सको। दैट मीन्स
ये एग्रीमेंट तो था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था।